Now I would like to say you the third part of 12th English chapter 1. I taught you मैंने ऑलरेडी 12 तक 2 पॉइंट बताया था. आज मैं थर्ड पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो हमें अपने कर्तव्य के राह पर चलाती है. परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स. ड्यूटी को करना, मॉरलिटी नैतिकता को अपनाना ये एक दूसरे से कन्वर्टिबल है टर्म है. टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड मास्टर ओवर द माइंड्स एंड ओवर पैशंस. मॉरलिटी को अपनाना, माइंड और पैशन पर मास्टर बनना यानी उस पे हावी होना है. हम अपने पैशन पर और माइंड पर कंट्रोल पा सकते हैं अगर हम मॉरलिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो, अपनाते हैं तो. सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और हम अपने आप को भी जान जाते. द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती सिविलाइजेशन का मतलब बताते हैं गुड कंडक्ट, एक अच्छा आचरण. अब मैं आपको पैराग्राफ नंबर 4 बताने जा रहा हूँ. इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. If this definition, अगर जो ये मैंने थर्ड पैराग्राफ में डिफिनेशन पढ़ाया है, अगर ये 100% सही है, सिविलाइजेशन ही हमारा कर्तव्य है, तो फिर बहुत सारे राइटर ये बताते हैं कि कोई दूसरा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब हम पढ़ाते हैं आपको पैकेज नंबर मीन्स पैराग्राफ नंबर 5. वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड. हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि हमारी जो माइंड है एक बेचैन पक्षी है. द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स. जितना ही इसे मिलता है उतना ही ये चाहता है हमारी मन. एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. और जैसा कि हम जानते हैं हमारा मन जो है इतना मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहता है. द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम. जितना ही ज़्यादा हम अपने इच्छाओं को पूर्ति करने में रहेंगे उतना ही ज़्यादा अनब्रिडल्ड हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे. आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, देयरफॉर इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, मतलब वो हम लोगों के इंडल्जेंस और अपने इंडल्जेंस को मतलब एक सीमित बना दिए थे. दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन. वो ये देखते थे, समझते थे कि उनका या हम लोगों का, अगर हम शांत रहना चाहते हैं तो हमारी मानसिक दशा से ही पता लगेगा और कंट्रोल से, मानसिक कंडीशन से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं. आज मैं आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 6 फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ. अ मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर. ये ज़रूरी नहीं कि मनुष्य अगर बहुत अमीर है तो वो खुश हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत गरीब है तो वो खुश ना हो यानी अनहैप्पी हो. ये ज़रूरी नहीं है. द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी. मोस्टली ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो अमीर होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं. द पुअर टू बी हैप्पी. और ये भी देखा जाता है कि जो गरीब स्तर के लोग होते हैं ज़्यादातर वो खुश होते हैं. Millions will always remain poor. Observing all this, ये सभी को देखते हुए our ancestor dissuaded us
फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्लीजर। हमें ये बताते हमारे एंसेस्टर कि इससे बचो, ज़्यादा आनंदमय जीवन से बचो, ज़्यादा शांतिमय जीवन मत खोजो, इन सभी ऐशो आराम की चीज़ों में मत उलझो। ओके, इन चीज़ों में खुशियाँ नहीं है, सिर्फ देखने का लग्जरियस है, ऐशो आराम की ज़िंदगी में हमारी खुशी नहीं है। We have managed with the same kind of law as existing थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। गांधी जी अपने समय के बारे में बोल रहे हैं। 1869 में उनकी जन्म हुई थी, तो लगभग 19वीं शताब्दी की ये बात है। वो बोल रहे हैं कि जो उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो मैनेज रखा था अपने आप को, मैं भी आज उसी चीज़ को मानता हूँ। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। गांधी जी बोल रहे हैं मैं उसी तरह का कॉटेज रखा हूँ डैट वी हैड इन द फॉर्मर टाइम्स, जो हमें पहले का समय था। एंड आवर इंडिजेनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। वो ये भी बोल रहे हैं कि आज भी हम उसी को ज्ञान को मानते हैं जो हमें पहले हमारे पूर्वजों मानते थे। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ corroding competition, each following his own occupation or trade and charged a regular wage। हम सभी लोग वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं और उसी का हमें चार्जेज और मजदूरी मिलती है। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो। ऐसा तो नहीं था कि हम लोग नहीं जानते हैं। ओके, वी डिड नॉट, और नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन को इन्वेंट करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर, लेकिन हमारे जो पूर्वज जानते थे दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर थिंग्स, अगर हम अपने दिलों को इन सभी फालतू चीज़ों में लगा दे तो वी वुड बिकम स्लेव, हम इनके गुलाम बन जाएंगे, इन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम अपनी नैतिकता भूल जाएंगे, खो देंगे। देयरफॉर, उन लोगों ने इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइड दैट, उन्होंने ये डिसाइड किया वी एंड हेल्थ कंसिडर इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने शरीर को देखते हुए, अपने हाथ और पैर का सदुपयोग करेंगे, उनसे किए जाने वाले कार्यों को करेंगे। मैं आपको पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस पार्ट में इतना ही काफ़ी। पार्ट 3 में चैप्टर 1 का इतना ही काफ़ी। थैंक यू। प्लीज़ लिसन एंड इफ़ यू लाइक शेयर इट, हेल्प मी। थैंक यू।